ज़ेलेंस्की अब क्या करेगा? ज़ेलेंस्की अभी जो मैं देख रहा हूं, बहुत इंटेंस पीआर कैंपेन चलाएगा। इसमें बताएगा जी हम जीत रहे, ये यूरोप के पास, ये मीडिया, ये यूएस कांग्रेस, जहां भी इसकी दाल गलती नजर आएगी, ही विल रीच एवरीबडी। और ये ऐसा बंदा है, अगर इसका बस चले, अगर कोई, अगर इफ द टाइम परमिट्स, ही विल गो एंड इवन मीट समबडी फॉर अ हाफ एन आवर्स मीटिंग। ये करता रहा, ये करता रहेगा, अब भी ये कर सकता है, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की जानता है, ज़ेलेंस्की ने एक, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कम्युनिकेट भी कर रखा होगा कि अगर आपने हमारा हाथ छोड़ दिया तो साहब ये रशिया का एग्रेशन बढ़ेगा। अगर मीटिंग फेल हो गई, जो रशिया 3 महीने में काम करेगा, अब रशिया 15 दिन में करेगा, बिकॉज रशिया के पास भी ज्यादा समय नहीं रहेगा, राइट? और ये दिखाएगा कि इससे अमेरिका, नेटो और पूरे यूरोप का की जो इमेज है वो खत्म होगी। तो ये ट्रम्प को एक स्ट्रेटेजिक ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा कि साहब आपने हाथ छोड़ दिया तो हम सबकी नाक कट जाएगी और काम खत्म हो जाएगा। पुतिन भाई सुपरमैन बन के उभरेगा वर्ल्ड का, जो है भी वाकई में, अगर मैं ट्रम्प से कंपैरिजन करूं। ज़ेलेंस्की इतना बदमाश है, ज़ेलेंस्की 2 जगह और कार्ड खोलेगा। ज़ेलेंस्की साहब जाएगा चाइना के पास, और पहुंच गया होगा आपकी बात चाइना के पास, और ज़ेलेंस्की सर जाएगा इस्लामिक वर्ल्ड के पास, ये जो टर्की वाला अलायंस है, इनके पास जाएगा कि तुम देखो तुम क्या करो। क्योंकि अगर यहां बात नहीं बनी, यहां जाएगा, दोनों जगह वो हाथ पैर मार के कुछ ना कुछ अपनी दाल गलाने की कोशिश करेगा, कोशिश जरूर करेगा। अब इस मीटिंग को दुनिया कैसे देखती है? दुनिया के लिए मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। दुनिया ये देखती है कि क्या तेल का झटका लगेगा, विल वी गेट ऑयल शॉक, और विल ईस्टर्न यूरोप बी स्टेबलर? मीटिंग फेल हुई तो ऑयल शॉक, मीटिंग कामयाब हुई तो ईस्टर्न यूरोप विल बिकम अ लिटिल मोर स्टेबलर। और यहाँ पे वॉशिंगटन में और यहाँ पे अमेरिका में, वहां पे अमेरिकन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, अमेरिकन इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स परेशान है। क्योंकि उन्हें पता, अगर ये युद्ध विराम हुआ, कहीं ना कहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ठेके, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलने वाले थे, वो तो अब मिलेंगे नहीं। ऑब्वियसली अब आप ये बोलेंगे कि नेटो के पास हथियार नहीं, अमेरिका के पास हथियार नहीं। भैया जब अमेरिका उनको ऑर्डर देगा, बनाएगा, अभी तो ये हमारे पास ऑर्डर बुक है, ये तो हाथ से गई। और अमेरिकन कंपनीज आप जानते 2-4% पैट पे काम करती, ऑर्डर बुक हिलना, इनका पूरा पीएनएल, इनका सारा हिसाब किताब हिट जाता। तो सेंट्रल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स या अमेरिकन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स विल नॉट बी हैप्पी विद दिस। अच्छा, यहां यूरोप में परिस्थिति ये है कि या तो मतलब थोड़ा एक, अगर फेल हो गया तो भैया एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक झटका लगेगा, या नहीं तो रिफ्यूजीज की नई वेव आएगी। यूक्रेनी काफी जगहों में मिलियंस की तादाद में रिफ्यूजी बन चुके हैं। तो या तो इट विल बी एन इकोनॉमिक इंसेंटिव, या वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द न्यू वेव ऑफ रिफ्यूजीज व्हिच विल हिट यूरोप। और ये शायद परमानेंट हो, टेम्परेरी हो, किसी को नहीं पता। ब्रिक्स नेशंस की नजर इस पे, भारत की नजर इस पे, क्योंकि ब्रिक्स का इंटरेस्ट ये है कि ये डील हो, ये थोड़ी स्टेबिलिटी आए, रशिया थोड़ा स्टेबल हो, ताकि रशिया के साथ बाकी लोग कॉपरेट करें। और चाइना चाहेगा, ये ब्रिक्स में से चाइना चाहेगा ये सीजफायर ना हो, क्योंकि जितना यूएस थिन डिवाइडेड रहेगा उतना चाइना के लिए एडवांटेज है। भारत के पर इंटरेस्ट में सीजफायर हो, ब्रिक्स के इंटरेस्ट में सीजफायर हो, चाइना के इंटरेस्ट में सीजफायर ना हो। चाइना ये सीजफायर नहीं चाहेगा, हाँ बोलेगा कुछ नहीं खोले, हाँ, बट दबे पांव दबे लफ्जों दे विल समवेयर वांट कि ये सीजफायर ना हो। अच्छा, ये आपके मिडिल ईस्ट वाले, ये तुर्किया वाले हो गए, ये आपका ईरान हो गया, ये सब इस पे गिद्ध की नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि बेस्ड ऑन दैट दे विल रिकैलिब्रेट देयर रिलेशन। देखिए क्यों, तुर्किया है अमेरिका का चहेता और ईरान है पुतिन का चहेता। तो ये दूसरे देखेंगे कि हमारा कैंप जीत रहा, तेरा वाला मुर्गा जीत रहा, मेरा वाला मुर्गा जीत रहा। भाई उनके लिए दोनों तो काफिर है ना, काफिर तो मुर्गे होते हैं, कौन सा जीतेगा? बेस्ड ऑन दैट दे विल रिकैलिब्रेट देयर स्ट्रैटेजी। देयर उनके बयानबाजी अभी नहीं आएगी, बयानबाजी उनके कुछ दिनों बाद आएगी। बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द समिट दे विल सेट, उनके बयानबाजी आनी शुरू होगी। दे विल अगेन कैलिब्रेट देयर स्ट्रैटेजी की बेस्ड ऑन द आउटकम होगा क्या। देखिए मेरा जो सुमित पीर शो में एक प्रयास रहता है ग्लोबल पर्सपेक्टिव दूं आपको,
नॉट ओनली लिमिटेड टू मतलब इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें, व्हाट द वर्ल्ड इज थिंकिंग एंड द वर्ल्ड इज ट्रैकिंग। और मैं काफी वर्ल्ड का मीडिया ट्रैक करता हूँ, जिससे मुझे कीप ऑन अपडेटिंग माई सेल्फ व्हाट इज द वर्ल्ड इज थिंकिंग। यहाँ पे ट्रंप का ये जो 8 कट है, ये दिखाना जी, देखो अमेरिकनों, मैं आपका टैक्स पेयर का मनी बर्बाद नहीं होने दे रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। ये यूएस वोटर्स को एक अपील करना, मागा लोगों को खुश करना, ये उनको, क्योंकि मागास में इसकी, मैं मागा मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उस सेगमेंट में भी ट्रंप की जो रेटिंग है वो बिल्कुल गिर गई है। एक्सेप्ट इमिग्रेशन, वो ट्रंप के साथ किसी और चीज को लेके खुश नहीं है। और यहाँ पे जो रिपब्लिकन पार्टी में भी दो दर्रे हैं। एक कहता है कि अगर यार ये एंडलेस वॉर्स को रोको, इनकी फंडिंग रोको, इसमें अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट रोको, अमेरिका की अपनी वाट लगी पड़ी, तुम काहे को फंस रहे हो। और वहां कुछ हॉक्स कांग्रेस में भी है, कुछ हॉक्स रिपब्लिकन्स में भी, वो कहते हैं कि अगर आपने ये वॉर रोका तो यानी कि हमारा एडवर्सरी जो है, जो हमारे एडवर्सरीज है, वो एम्बोल्डेंड होंगे, मतलब उनमें हिम्मत आएगी, दे विल बी एम्बोल्डेंड। मतलब यहाँ एडवर्सरीज का मतलब है पुतिन नहीं, आपको एडवर्सरी का मतलब कहीं ना कहीं चाइना को लेके भी है, कि भाई चाइना भी इससे और एम्बोल्डन होगा और उसमें दम आएगा कि इनके औकात कुछ नहीं है। ट्रंप क्या चाहता है? ट्रंप और ट्रेडिशनल अमेरिकन अप्रोच में एक फर्क है। ट्रंप चाहता है कि मैं एक लेगेसी बनाऊं पीस थ्रू डील मेकिंग, मैं डील मेकर हूं, दुनिया का मैं डील मेकर हूं, इसकी भी ब्रांडवली करवा दी, उसकी भी करा दी, यहाँ युद्ध रुकवा दिया, इसलिए मुझे नोबल दो, नोबल दो, नोबल दो, नोबल दो। ये ट्रंप की एक अपनी एक लेगेसी बनाना चाहता है। और अमेरिका का ट्रेडिशनल स्टैंड क्या रहा है? अमेरिका ट्रेडिशनली हैज बिलीव्ड पीस थ्रू पावर, और पावर एंश्योर्स पीस। ये थोड़ा उल्टा जा रहा है, कह रहा मैं डील मेकर, मेरे अपने नेगोशिएटिंग स्किल्स के माध्यम से, मेरी ट्रंप की ग्रेट नेगोशिएशंस के माध्यम से, आई विल गेट पीस, नॉट बाय स्ट्रेंथ, जो ट्रेडिशनल अमेरिकन मॉडल रहा। तो इस अमेरिकन मॉडल से अगर अमेरिका डाइवर्सिफाई करता है, हाउ डज वर्ल्ड लुक इनटू इट, हाउ डू एडवर्सरीज लुक इनटू इट, दैट इज आल्सो टू बी सीन। ऐसा नहीं कि चाइना इसको देख नहीं रहा, ऐसा इसको रशिया देख नहीं रहा, एवरीबडी इज लुकिंग एट इट। ट्रंप कह रहा है यार जो 2026 में मिड टर्म इलेक्शन है, पहले यहां से तो बचे। अब पुतिन का तो इलेक्शन होगा नहीं, शी जिनपिंग का तो इलेक्शन होगा नहीं, ये मामा जी ट्रंप का तो इलेक्शन भी होना। ये कह रहा है यार अगर मैं इलेक्शन में ही लुढ़क गया तो आगे दुकान कैसे चलेगी। तो ट्रंप की विडंबना यहां भी है, ट्रंप की विडंबना उसके चुनाव को लेके भी है। अब इस सारे प्रकरण में अगर हम देखें कि अनसर्टेनिटीज क्या है, लफड़े कहां कहां होंगे, और इसमें खिलाड़ी या इसमें जितने भी एचके हैं, आप एचके तो समझते हैं ना क्या है एचकेस, ये एचकेस क्या क्या कर सकते हैं, ये कौन कौन हो सकते हैं, ये क्या क्या कर सकते हैं, इसका अगर मैं अध्ययन करूं, इसमें मुझे 5-6 तरह के खिलाड़ी दिखते हैं जो अभी इसमें यू नो काइंड ऑफ पंगा कर सकते हैं। एक रोग नेशंस, रोग नेशंस की श्रेणी में मैं कतार, तुर्किया, यूक्रेन और कई सारे ऐसे देश हैं, चाइना, उनको मैं डालता हूं, ये रोग नेशंस है। फिर इंटेलिजेंस एजेंसियां है इनकी, who will try to do everything to derail these talks. इवन चाइनीज इंटेलिजेंस की जितनी औकात है वो कोशिश करेगी कि ये वार्ता सफल ना हो। दे विल ट्राई टू वट एवर, किसी को प्रोवोक करना, किसी को वट एवर खड़ा करना, वट एवर दे विल ट्राई टू डू। तो एक तो रोग नेशंस और ये उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी आती है। और यहां पे नेटो ने अगर कोई बड़ी हरकत कर दी, अगर नेटो को इसको स्कटल करना है, मैं उनको एक बहुत अच्छा आइडिया दे सकता हूं अभी फ्री में। आप सिर्फ ट्रूप्स की मूवमेंट शुरू कर दो पोलैंड में, रोमानिया में, बाल्टिक्स में। अगर नेटो ने ये कर दी, रशियन इंटेलिजेंस इसको बहुत क्लियरली देखेगी, और रशियन इंटेलिजेंस इसे देखेगी, इट्स अ क्या बोलूं, इट्स अ टैक्टिकल और अ स्ट्रेटेजिक मूव टू काइंड ऑफ बिफूल पुतिन, वो उसको ऐसे देखेगी। तो अगर नेटो चाहे बिना ट्रम्प्स के इजाजत के वो कुछ ट्रूप्स की मूवमेंट कर ले, थिंग्स विल काइंड ऑफ स्टार्ट गोइंग बैड। कहीं ना कहीं पुतिन टेबल पे रखेंगे, भैया अगर मेरी बात नहीं मानी, रशियन मिसाइल तो बाद में आएगा, साइबर अटैक पहले आएंगे। तो और अमेरिका के पास इस काम में कोई महारत ज्यादा अच्छी है नहीं। रशियंस आर वेरी गुड एट दैट, रशियंस, इजरायली, इवन चाइनीज टू ग्रेट एक्सटेंट आर वेरी गुड एट दैट। तो जो ट्रंप है, अगर कुछ नहीं हुआ तो उसकी कुछ पावर ग्रिड्स, कुछ उसके स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस डाउन जरूर हो गए। अमेरिकन्स आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ नाइटमेयर्स even if these talks fail without concluding anything.
भारत यानी कि हम, we are carefully watching it. We are adjusting our relations between Russia and US at a very, very on the fly. And we are again, मैं आज ये टीवी पे भी बोला, मैंने आज जयपुर डायलॉग पे भी बोला, we have to recalibrate our relations with China and Russia at a very strategic level. बहुत strategic level पे हमें इन relations को recalibrate करते रहना पड़ेगा, क्योंकि चाइना कभी भी पलट सकता। अगर चाइना को ट्रंप ने एक गाजर दिखा दी, एक लारे लपे दिए, चीनी यूं पलटेंगे, यूं। ये जितनी भी पोस्चरिंग करती है कर रहे, दे कैन एनी डे काइंड ऑफ टर्न एंड ट्वीक द बैलेंस।